इसमें जी कह रहे हैं कि इनिशियली स्टेशनरी फायरवर्क एक्सप्लोड्स एंड स्प्लिट्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स दैट मूव हॉरिजॉन्टली, यानी एक फायरवर्क है वो एक्सप्लोड होता है और दो फ्रेगमेंट में हो जाता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र टू द फ्रेगमेंट्स बाय द एक्सप्लोजन इज़ ई। कहता है टोटल काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट 2, ये ई के बराबर है। ये इसने इस सेंटेंस में ये कहा है। आपको पता ही है ना, फिज़िक्स में ड्राइंग करने से और इक्वेशन लिखने से, फार्मूलाज, लॉ, उसको फॉलो करने से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। और फ्रेगमेंट में से एक का मास m है और एक का मास 2m है। ठीक है जी, तो ये कर लिया, एक m आ गया, एक 2m आ गया। उसने कहा कि वन फ्रेगमेंट हैज़ मास m, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द फ्रेगमेंट m इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन। इनमें से एक m की स्पीड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन वो आपसे मांग रहा है, जबकि दूसरे की स्पीड अब हमें क्या पता क्या होगी। हमें बताया है उसने? कोई नहीं बताया है ना। वन फ्रेगमेंट की क्या जिसका मास m है उसकी स्पीड मांगी है, दूसरे वाले की नहीं मांगी। तो 2m वाला जो है वो एक साइड पे चला गया और m वाला। अच्छा, अब मैं क्या करूँ इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन पहले तो लगाऊँ ना, तो काम मेरा होगा कुछ ना कुछ। m1 प्लस m2, ये जी लॉ लगाने लगी हूँ। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे तो इस साइड पे तो ज़ीरो आ गया, और m एक की स्पीड मास m है, उसकी स्पीड v प्राइम है जो मुझे निकालनी है, प्लस दूसरे की मास 2m है और स्पीड मैं उसकी v एज्यूम कर लूँ, यही हो सकता है ना। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, -v। सही हो गया। तो ये आ जाएगा जी 2mv बराबर है mv प्राइम, यानी ये जो जिसका, इसका मतलब है जिसका मास m है उसकी स्पीड डबल होगी। ये ले जी, हमारा काम कुछ कुछ होने लग गया है कि जिसका मास m होगा उसकी v स्पीड 2v है अगर, तो जिसका मास 2m है उसकी स्पीड v होगी, यानी दोनों की स्पीड वो है इन्वर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है। मतलब अगर मैं इस वाले की स्पीड v ले रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जिसका मास m है उसकी स्पीड क्या होगी जी? 2 टाइम्स द v। समझ आ गई? ठीक है। अब आप फार्मूला लगा लें जी, 1/2 मास m आ गया और उसने स्पीड मांगी है। ठीक है, स्पीड ऑफ वो इन टर्म्स उस दूसरे की 2v टर्म्स स्क्वायर का हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो फिर वो v प्राइम ही क्यों ना रखें हम लोग, क्योंकि वो स्पीड ऑफ द फ्रेगमेंट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन मांगी है ना उसने, वो भी ई की टर्म में। तो हम 2v ही रखते हैं। ठीक है, सॉरी v प्राइम ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ही तो अननोन है, वो निकालनी जो है। प्लस 1/2 और इसका मास 2m है और इसकी स्पीड v है, इज़ इक्वल टू e। तो स्केयर भी करेंगे जी, बिल्कुल स्केयर करना है। इधर भी स्केयर हो गया, इधर भी स्केयर हो गया, तो ये आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो 1/2 mv प्राइम का स्केयर प्लस mv स्केयर इज़ इक्वल टू e। और अब v स्केयर को कैसे काटेंगे हम? मैम हम इसको v के टर्म्स में रखेंगे, v प्राइम नहीं करेंगे, तब हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। और फिर वेलोसिटी आ जाएगी तो डायरेक्ट हम उसमें पुट कर सकते हैं। ये जी बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया। यस, ये इस तरह हमें करना चाहिए कि यहाँ पे ये जो इसको v की टर्म में रख के v की वैल्यू निकालनी चाहिए हमें। ये 2m आ जाएगा, ये v आ जाएगा, और जब v की वैल्यू आ जाएगी तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। सही है ना? लें जी, बिल्कुल सही। 3 ये आ जाएगा mv प्लस mv। ये मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है यार, ये भी 2 कैंसिल हो रहा है। ये mv प्लस mv इज इक्वल टू e आ रहा है। मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ की है। स्क्वायर नहीं होगा v का यार, क्या हो गया आज? माइंड फ्रेश नहीं है। तो ये मुझे ना इसने बताया, वरना मैं बिल्कुल, मुझे कुछ पता नहीं होता है। आज ये ना लाइफ सेवियर है हमारा ये टाइम। तो 2mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर इज़ इक्वल टू e। यस जी, 3mv स्क्वायर इज़ इक्वल टू e बना। यहाँ से जी v की वैल्यू आ गई अंडर द रूट
E/3m। लो जी, इस वैल्यू को प्लग कर दो इधर तो v प्राइम आ जाता है 2 इंटू अंडर द रूट E/3m। और ये आंसर बिल्कुल कहीं भी नहीं है, तो भाई ये आंसर ये होगा, क्योंकि भाई ये अंदर जाएगा ना अंडर रूट के, तो 4 होगा ना। 4 क्यों होगा? ओ यार, जब वो इस इक्वेशन में ज़रा देखो ना, ये 2 टाइम्स द अंडर रूट E/3m है। इतना भी मैथ तुम लोगों को नहीं आता, बड़े निकम्मे लोगों।